आज की वीडियो सिर्फ और सिर्फ समझदार लोगों के लिए, और जो जाहिल लोग हैं ना वो यहाँ से जा सकता है। क्योंकि भाई जाहिल लोग अगर नीचे कमेंट सेक्शन में आके गाली देंगे तो भाई मुझे घंटा कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि सिर्फ ये वीडियो जो है ना वो समझदार लोगों के समझ में आएगी। जाहिल लोग, दोबारा बोल रहा हूँ, जा सकते हैं। 2021 में शान मसूद की सिस्टर की डेथ होती है, तो वो 2-3 दिन पहले दोबारा एक मेमोरी के तौर पे दोबारा अपने ट्विटर पे एक पोस्ट कर देते हैं। तो उस पोस्ट के नीचे कुछ बाबर के ना कुछ सन्स आ गए, बाबर सन्स आ गए। जाहिल, इंतहा के जाहिल लोग हैं वो लोग ना, जो नीचे आके कमेंट ये कर रहे हैं कि भाई बाबर आजम इज़ आर कैप्टन, बाबर आजम की कवर ड्राइव तुम्हारा होल करियर। इस बात का कोई तुक नहीं बनता ना, ये बात करने वाली है उस पोस्ट के नीचे, लेकिन फिर भी ये लोग आगे करेंगे। मतलब बंदा अगर अपनी सिस्टर के साथ मेमोरी लगा रहा है तो उस पोस्ट पे ये कमेंट करने की क्या तुक बनती है, मेरी समझ से बाहर है भाई। देखो एक बात तो समझ लो कि बाबर आजम के फ़ैन और बाबर आजम के बच्चे, इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इन दोनों के बीच में नॉलेज का फ़र्क है, इन दोनों के बीच में यहाँ का फ़र्क है। ये लोग दिमाग से खाली हैं बाबर आजम के बच्चे। इन लोगों को नहीं पता कि कहाँ पे क्या चीज़ लिखनी है, इन लोगों को नहीं पता कि कहाँ पे क्या चीज़ बोलनी है, इन लोगों को नहीं पता कि अपनी टीम को सपोर्ट किस तरीके से करना है। नहीं जानते ये लोग कुछ भी क्रिकेट के बारे में। अभी इन लोगों ने इक्का दुक्का अच्छे प्लेयर देखे तो ये लोग नहीं जानते क्रिकेट के बारे में। एक बंदा अपनी बहन को याद करके उसकी डेथ एनिवर्सरी पे जो भी है एक पोस्ट कर रहा है, उसकी याद में एक पोस्ट कर रहा है, उसके नीचे तुम लोग जाके ये लिख रहे हो कि बाबर आजम इज़ आवर कैप्टन, तुम बाबर आजम के कुछ भी नहीं हो, तुम बाबर आजम के आगे कुछ भी नहीं हो, बाबर आजम की कवर ड्राइव तुम्हारा होल करियर। ये किस तरफ जा रहे हैं हम एज ए नेशन, हम किस तरफ जा रहे हैं, मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। ये लोग जाहिल हैं, बाकी में इन लोग को नहीं भाई, इन लोग को अकल नहीं है, इन लोग को तमीज़ नहीं है। ये लोग ना, इनके हाथ में मोबाइल आ गया है और ये लोग बाबर आजम की एस्थेटिक देख के पागल हो गए। मसला सारा ये है, इनको बाबर आजम के अलावा कुछ दिख नहीं रहा है। इन लोग को बाबर आजम के अलावा पाकिस्तान क्रिकेट टीम भी नहीं दिख रही है। ये लोग चाहते हैं कि बाबर आजम सबसे ऊपर है। भाई मैं हूँ बाबर आजम का फ़ैन, मैं हूँ बाबर आजम का सपोर्टर, मुझसे बड़ा कोई फ़ैन नहीं होगा बाबर आजम का। उसकी टेक्निक का दीवाना हूँ मैं, उसकी कवर ड्राइव का दीवाना हूँ मैं, उसके जो भी जितने भी शॉट्स हैं उसके, सही है भाई, उसके जो मिड ऑन की वो ड्राइव मारता है उसका दीवाना हूँ मैं। लेकिन भाई मैं कभी भी ये हरकत नहीं करूँगा कि किसी की जो भी पोस्ट कर रहा है, कोई भी पर्सनल अपनी पोस्ट कर रहा है, उसके नीचे आके मैं ये नहीं लिखूँगा बाबर आजम आर कैप्टन के बाबर आजम की कवर ड्राइव तुम्हारा होल करियर। मैं कभी भी ये नहीं लिखूँगा, क्योंकि मुझे पता है ये लिखने वाली चीज़ ही नहीं है। पता नहीं क्यों लिख रहे हैं भाई, वो अपनी बहन की याद में एक पोस्ट कर रहा है, उसके नीचे आके ये लिख रहे हैं। पागल नहीं ये लोग भाई, ये लोग जाहिल हैं। इन लोग को सबसे पहले इनके हाथ से मोबाइल छीनो। मुझे पता है मैं इतना सब कुछ बोल रहा हूँ, लेकिन ये बॉबी सन और बाबर सन जो बने हुए ना, बाबर के जो बच्चे बने हुए, इन लोग को अभी भी बात समझ में नहीं आएगी। ये लोग अभी भी इस तरीके की हरकतें करेंगे। भाई तुम ज़रा इंग्लैंड का टेस्ट मैच उठा के देखना जिसमें 150 उसने मारा था, उसके खेलने के तरीके देखना, तुम्हें समझ में आ जाएगा शान मसूद कितना बड़ा प्लेयर है। तुम श्रीलंका वाली टेस्ट सीरीज़ उठा के देख लेना, उसको जिस इंटेंट के साथ भेजा गया था ना, उसने उस इंटेंट के साथ टीम को रन ला के दिए थे। बहुत ज़्यादा बड़े रन नहीं करे थे, लेकिन 30-40 रन जो उसने लगाए थे वो तेज़ लगाए थे, 100+ की स्ट्राइक रेट से लगाए थे। जो हम लोग बेसबॉल सर पे चढ़ा के बैठे ना कि बेसबॉल लेकर आओ, बेसबॉल जैसी क्रिकेट खेलो, वो शान मसूद खेल रहा था श्रीलंका वाले टेस्ट में, और किसी ने नहीं खेला था, वो शान मसूद खेल रहा था। लेकिन ये बॉबी सन जो है ना, ये लोग बताओ क्या चाहते हैं, ये लोग चाहते हैं इनकी प्लेइंग 11 बताओ क्या हो, बाबर आजम बाबर आजम बाबर आजम बाबर आजम और नीचे 1-2 बॉलर। ये लोग ये चाहते हैं। ये लोग पाकिस्तान टीम की बेहतरी कभी चाह ही नहीं सकते। अबे भाई बाबर आजम है हमारा नंबर 1 प्लेयर है, मेरा नंबर 1 बैटर है, मेरा फेवरेट बैटर है। लेकिन भाई टीम को रिक्वायरमेंट होती है एक इंटेंट की, जो शान मसूद दिखा रहा है। लेकिन हमारे जो बॉबी सन बने हुए ना, वो अगर कैप्टन बन गया तो उसकी क्या गलती है? उसको पीसीबी ने कैप्टन बनाया, और मैं तो भाई उसको एज अ कैप्टन सपोर्ट करूँगा। क्योंकि भाई उसका काउंटी वाले उसको कैप्टन क्यों बनाते हैं, मेरे को ये बात समझा दो तुम लोग। क्योंकि भाई वो उसकी टेक्निक उसने अपनी इंप्रूव करी है। उसकी टेक्निक तुम जाके पिछले जब वो उसने डेब्यू करा था तब देखना, और अभी पिछले 2-3 साल की टेक्निक देख लो उसकी। उसने अपने आप को इम्प्रूव करा, उसने अपने आप को ग्रूम करा। लेकिन ये बॉबी सन को समझ में नहीं आएगी। बॉबी सन, बाबर आजम हमारा कैप्टन है। देखो बात हकीकत यही है, बाबर आजम एज अ कैप्टन फेल हो गया, ये बात तुम लोग मान लो। नहीं मानी ना तो चढ़ जाओ, सीधी बात है। तुम लोग को इसी तरीके से समझाऊंगा। तुम लोग ने जो हरकत कर रहे हो ना, तुम लोग ये जो कमेंट वाली तुम लोग हरकतें कर रहे हो, तुम लोग ना खाली हो भाई, यहाँ से खाली हो तुम लोग के पास कुछ भी नहीं है। तुम लोग को बाबर आजम के अलावा कुछ दिख नहीं रहा। अगर तुम लोग चाहते हो कि प्लेइंग 11 तुम लोग की इस तरीके से बन जाए कि पूरी टीम में सिर्फ बाबर आजम हो, तो ये नहीं हो सकता। सही है। अगर आपका फेवरेट प्लेयर कप्तानी से हट गया है तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आने वाला कैप्टन जो है ना वो बिल्कुल ही फारिग है, उसको कप्तानी का कुछ पता नहीं है, उसके अंदर लीडरशिप स्किल्स नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई।
भाई बाबर आजम है नंबर 1 बैटर, पाकिस्तान का है नंबर 1 प्लेयर वो भाई, लेकिन भाई मैं भी उसको बहुत ज़्यादा कैप्टन के तौर पे सपोर्ट कर रहा था, लेकिन वर्ल्ड कप में आके मेरी बस हो गई, क्योंकि भाई जो गलतियां पहले हो रही थी वो अभी भी हो रही हैं। तो भाई बाबर आजम को मैं एज अ बैटर हमेशा से सपोर्ट कर रहा हूँ, एज अ कैप्टन भी मैंने सपोर्ट किया था, लेकिन वर्ल्ड कप में आके अंदाज़ा हो गया कि भाई नहीं, कैप्टनसी नहीं हो सकती, कैप्टनसी की वजह से इसकी बैटिंग पे परफॉर्मेंस आ रही थी, परफॉर्मेंस डाउन हो रही थी। तो भाई ये चीज़ आप लोग को भी समझनी होगी, अगर नहीं समझ में आ रही ना मेरी जान, तो तुम लोग ना अब इसको शान मसूद को कर लो यार, एक्सेप्ट कर लो भाई, मैं भी एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मैं उसको सपोर्ट भी करूँगा, मैं तो उसको बाकी में भाई कैप्टन मान रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि ये कुछ ना कुछ करके देगा। अब यही बाबर सन ना, अगर शान मसूद ने एक टेस्ट भी ऑस्ट्रेलिया में जितवा दिया ना, यही बाबर सन यूँ हो जाएंगे, फ़ौरन लोटे बन जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, ये फ़ौरन हो रहा होगा कि शान मसूद हमारा कैप्टन है, शान मसूद प्लेयर है, उसकी कवर ड्राइव के स्टैटिक्स बन रहे होंगे, उसकी कवर ड्राइव के टिकटॉकें बन रही होंगी, वही चल रहा होता है। तो ये जब से मोबाइल लोग के बच्चों के हाथों में आया ना, ये बड़ा मामला ख़राब हो गया। इन लोग को सिर्फ ना टिकटॉक पे यही दिखती है कि बाबर की कवर ड्राइव के एस्थेटिक बने हुए हैं। बाबर आजम के भाई हैं, बाबर आजम की फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, मैं उसका सबसे बड़ा फ़ैन हूँ, लेकिन मैं उसकी बैटिंग का फ़ैन हूँ, और मैं उसके चक्कर में किसी दूसरे प्लेयर को नीचे नहीं दिखाऊंगा, उसके चक्कर में किसी दूसरे प्लेयर के पोस्ट पे, पर्सनल पोस्ट पे जाके नीचे ये कमेंट नहीं करूँगा कि बाबर आजम की कवर ड्राइव तुम्हारा होल करियर, ये कभी भी मैं कमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि भाई मुझे पता है यार, मतलब एक प्लेयर को किस तरीके से सपोर्ट करा जाता है, ये सपोर्ट करने का तरीका नहीं है मेरी जान, तुम लोग नीच बन गए हो, तुम लोग गिर गए हो बहुत ज़्यादा। मोबाइल छोड़ दो अपने हाथ से, मैं बता रहा हूँ। अच्छा, बाबर सन का ना एक और भी बड़ा मसला है, उनका मसला ये है कि वो लोग टेस्ट मैच देखते नहीं है, उन लोग को टेस्ट मैच का कुछ पता भी नहीं है, वो लोग टेस्ट मैच की कमेंट्री भी नहीं सुनते होंगे। तो भाई आप लोग ना बैठना और शान मसूद की इंग्लैंड वाली इनिंग, शान मसूद की साउथ अफ्रीका वाली इनिंग, शान मसूद की श्रीलंका वाली इनिंग निकाल के देख लेना और सुन लेना कमेंटेटर क्या बोल रहे हैं उसके अंदर। अगर तुम लोगों को कमेंट्री समझ में आए ना, तो सुन लेना कि वो बोल क्या रहा है। बाबर आजम को मैंने एज अ कैप्टन सपोर्ट करना कब छोड़ा, मुझे अफसोस हुआ था कैप्टन थी जब मैं उसकी देख रहा था ना, मुझे अफसोस हो रहा था, मुझे गुस्सा नहीं आ रहा था, मुझे अफसोस हो रहा था कि हमारा नंबर 1 बैटर बिल्कुल ऐसा हुआ है कि वो कुछ नहीं कर पा रहा, उसकी शक्ल देख के मुझे अफसोस हो रहा था। तो भाई छोड़ दो, ये बात तुम लोग मान लो कि बाबर आजम को हमने कैप्टनसी दी, सही है, उसने बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को दी हैं, हमने इंडिया को हमने हराया, उसकी कैप्टनसी में हराया, और भी बहुत सारी चीज़ें हमने, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हमने सीरीज़ खेली, हमने 17 साल में कुछ सीरीज़ जीती ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो भाई हमारे पास हैं उसकी यादें भी हैं, लेकिन भाई टूर्नामेंट्स की अगर बात करी जाए ना, तो टूर्नामेंट्स में बाबर आजम कंप्लीट फेल हुआ है, ये बात आप लोग मान लो। अब एंड में बाबर आजम सन से जो मैं यही सवाल करूँगा कि भाई तुम लोगों को चाहिए क्या, तुम लोग को बाबर आजम की कैप्टनसी चाहिए या तुम लोग को बाबर आजम की बैटिंग चाहिए? भाई मुझे तो उसकी बैटिंग चाहिए, क्योंकि भाई मुझे उसकी कवर ड्राइव देखनी है, मुझे उसकी मिड ऑन पे ड्राइव देखनी है, मुझे उसके कट शॉट देखना है, मुझे उसका वो हल्का सा वो पिंच करके जो पीछे निकालता है ना, वो भी देखना है मुझे। तो भाई अब वो करेगा, उसके ऊपर से प्रेशर हट गया है, अब वो करेगा, अब वो आग लगाएगा, अब उसके रन आएंगे, ये बात आप लोग मान लो। तो भाई अब जो हमारा नया कैप्टन ना शान मसूद, इसको बैक करो, इसको सपोर्ट करो, छोड़ दो जो हो गया हो गया। अब भाई नया कैप्टन है, इसको सपोर्ट करने का काम है, इंशाल्लाह परफॉर्म करेगा, अच्छा लेके चलेगा टीम को, मेरे को पूरी उम्मीद है इससे। वेल ग्रूम बंदा है, तरीके का बंदा है, डंडा देने वाला बंदा है, क्योंकि भाई काउंटी में भी इसको ही कैप्टन बनाया जाता है, कुछ देख के बनाया जाता होगा ना। तो भाई छोड़ दो, बाहर आ जाओ बाबर आजम से। अब सही है, बाबर आजम की कैप्टनसी खत्म हो गई है, ये बात तुम लोग मान लो, फजूल में रोना धोना नहीं करना अब।